हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तथ्य एजुकेशन। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारे चैनल का एक नया पार्ट द तथ्य एजुकेशन, जहाँ पर मैं क्लास 8th, 9th और 10th के साइंस और सोशल साइंस के लिए वीडियोस अपलोड करूँगी। तो अगर आप इस क्लासेस में हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हमारी है सबसे पहली क्लास, डेमो क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री जो है कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे डेट्स होते हैं जो याद करने होते हैं। बट अगर आप मेरे साथ रीड करेंगे तो मैं आपको इजीली इसको याद करवा दूंगी, एंड हम लोग ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू जो है वो क्लियर कर लेंगे हिस्ट्री को। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे, और पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री। सो अपन इसको आराम से कर लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो किस तरह से नेशनलिज्म क्या होता है? एक आइडियोलॉजी होती है जो कहती है कि भाई हमें फ्री होना है, वी वांट फ्रीडम, वी शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जब कंट्रीज को ऐसा लगा कि भाई बहुत ज़्यादा जो है रूल हो रहा है, मोनार्कियल रूल है हमारी कंट्री में, कोई एक ही पर्सन है जो रूल कर रहा है, वहाँ से हमें फ्री होना है, तो वो एक आइडियोलॉजी, एक बिलीव सभी के मन में आया और उसी को कहते हैं नेशनलिज्म। जो कि यूरोप में कैसे जगा, क्या हुआ वहां पर, वो सब हम देखने वाले हैं। सो इट ऑल स्टार्टेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। आपने सुना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जो 1789 में स्टार्ट हुआ था। और फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जो उस समय सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुई थी, और बाकी कंट्रीज ने उसको फॉलो किया। ठीक है, तो अब हमें देखना बेसिकली आज के डेमो लेक्चर में ये है, हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कि फ्रांस ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो इंडिपेंडेंट हो गई और एक फ्रीडम उसे मिला। ठीक है, वो देखते हैं। चलो, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन फ्रांस। फ्रांस में ऐसा क्या क्या हुआ? सबसे पहले द आइडियाज ऑफ ला पार्ट्रे एंड ले सिटियन, है ना, ये दोनों चीजें हुई। सबसे पहली बात ये कि भाई हमारी जो फादरलैंड है, हमारी जो होम लैंड है, वो सबसे प्रीशियस है, ये चीज बोली गई। और दूसरी बात ये कि द सिटीजन शुड बी फ्री। It emphasized that the nation of a united community should be there, enjoying equal rights under a constitution. मीन्स कि भाई ये आइडिया आया कि भाई सिटीजन अलग होना चाहिए और होमलैंड अलग होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कंट्री का जिसमें सभी सिटीजन जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं इक्वल राइट्स को, और सभी जो है यूनाइटेड है। पहला आइडिया तो ये आया। ठीक है, दूसरा, अ न्यू ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग है ये इंट्रोड्यूस किया गया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉडी ऑफ एक्टिव, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे, और उसको क्या नाम दिया गया? नेशनल असेंबली नाम दिया गया। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया, जो एक मतलब एक ऐसा बॉडी बना दी गई जो कि सारे जो लॉज है, सारे जो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाएगा। ठीक है, तो अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी। तो पहली चार बातें क्या हुई? सबसे पहले तो फादरलैंड, होमलैंड और सिटीजन अलग अलग हैं, दोनों को प्रेशियस माना गया, दोनों के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो कि सभी को इक्वल राइट्स देगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ट्राई कलर फ्लैग बना दिया गया, है ना, एक नेशनल असेंबली क्रिएट की गई, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिसमें सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज होंगे। ठीक है, ये चारों बातें बहुत ही न्यू थी उस समय, और जिसके कारण सभी को ऐसा लगने लग गया कि भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए और हमें भी ऐसा रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। और वो कब स्टार्ट हुआ? 1789 में। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं।
और क्या चेंजेस हुए, न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए नए सॉन्ग्स बनाए गए, ओथ्स लिए गए, है ना। और जो भी हमारे शहीद थे कंट्री के, मतलब फ्रांस की कंट्री के शहीद थे, उनको क्या किया गया, ऑनर किया गया इन द नेम ऑफ द नेशन। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है, ठीक है, और जो भी ड्यूज होते थे वो सब हटा दिए गए। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। वेट्स एंड मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम यहाँ पर बनाया गया। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को हटा दिया गया और एक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, ठीक है। और लास्ट थिंग ये हुई कि द रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। पेरिस में सबसे ज्यादा क्या बोला जाता था, फ्रेंच बोला जाता था। तो जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स है ना, मीन्स जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो खत्म कर दी गई और फ्रेंच बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हुए फ्रांस में, जिसके कारण यूरोप को और बाकी कंट्रीज को ये लगने लग गया कि हमें भी ये ऐसे चेंजेस लाने चाहिए। एंड इसीलिए ये नेशनलिज्म जो है वो ग्रो करने लग गया। सो दैट वाज द थिंग गाइज। आज हमने पढ़ा कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए फ्रांस में, जिसके कारण बाकी कंट्रीज को लगने लग गया कि हमें भी नेशनलिज्म की तरफ जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये यूरोप में और बाकी की कंट्रीज में कैसे बढ़ा है। सो आई होप आपको इस वीडियो ये जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।